नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, वोट 20 नवंबर को पड़ जाएगा। 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है और समाजवादी पार्टी जो विपक्ष की पार्टी है, दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई है और एक सीट है इन 9 विधानसभा सीटों में, फूलपुर। आप सबको पता है फूलपुर के बारे में, जहां पर मुस्तफा सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने किसको टिकट दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है पटेल को, दीपक पटेल को टिकट दिया है। और इस सीट का जो इतिहास है, अगर आप टेक्निक से समझें तो पिछले 2 चुनाव में यहां पर प्रवीण पटेल चुनाव जीते। पिछले लोकसभा भी जीते हैं, लेकिन इस विधानसभा में हार गए थे। 2017 जीते और 2022 जीते। और उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण था समाजवादी पार्टी यहां मुस्लिम प्रत्याशी उतारती थी। मैं बार बार कहता हूं कि जब सपा मुस्लिम प्रत्याशी उतारेगी तो एक तरफा बीजेपी को वोट चला जाता है। उसमें एससी भी दे देता है, ओबीसी पूरा दे देता है, लगभग यादव को छोड़ करके 2-4% छोड़ करके। अब की बार भी सपा ने मुस्लिम उतारा है, लेकिन अब की बार थोड़ी परिस्थितियां अलग हैं। क्यों? ये आपके सामने मंच सज चुका है। यहाँ पर अखिलेश यादव की रैली होनी है, कल रैली होगी और आप समझ सकते हैं यहाँ पर लोग मंत्रणा कर रहे हैं। अमरनाथ सिंह मौर्य यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर एक नियम अब की बार लागू होगा, खास करके अमरनाथ मौर्य को लेकर। जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, मौर्य वोटर जो है वो बीजेपी को वोट दिया, 22 में भी दिया, 2017 में दिया केशव मौर्य के नाम पे, या मुस्लिम प्रत्याशी होता है तो ज़्यादातर वोट बीजेपी को ही जाता है। लेकिन 24 में मौर्य भाई मौर्य को दिया 80-90% मौर्य, 90% मान लीजिएगा, 95% मान लीजिएगा। अंधभक्त को छोड़कर सब बीजेपी को वोट दिए थे। अंधभक्त को छोड़कर सब समाजवादी पार्टी को वोट दिए थे। लेकिन अब की मामला ये यहाँ पर हो गया है कि यहाँ पर जो पटेल वोटर है, अब बीजेपी ने पटेल को टिकट दिया था तो भाई पटेल ज़्यादातर बीजेपी को ही वोट देगा। अब की बार ज़्यादा नहीं कहेंगे, जो एक वो वोटर है जो अमरनाथ सिंह मौर्य को चाह रहा था कि अब की सांसद बन जाए कोई, उस वोटर के बीच में काफ़ी नाराजगी है। और अखिलेश यादव मंच से डायरेक्ट कहते हैं कि भाई बेईमानी हुई है, फूलपुर हराया गया है। तो यहाँ पर अमरनाथ सिंह मौर्य, मौर्य समाज के लोगों के पास खास करके इनको भेजा जा रहा है कि आप जाइए, देखिए एक एक लोगों के घर जा रहे हैं, घर घर जा करके वोट मांग रहे हैं। और मौर्य समाज के पास खास करके कह रहे हैं साइकिल पर वोट दो। आपको प्रत्याशी से नहीं मतलब, आपको साइकिल से मतलब है, साइकिल के सिंबल से मतलब है। क्योंकि हमको चुनाव हरवाया गया। 4300 वोट से चुनाव हारना कोई हारना नहीं होता है लोकसभा में। इस फूलपुर में 100% मुसलमानों ने वोट दिया, 100% यादवों ने दिया, मौर्यों ने दिया, पासियों ने दिया, लेकिन कुछ वोट नहीं मिल पाए अन्य जगहों पर। यहां पर तो जीते थे। तो यहां पर आप देख सकते हैं बीजेपी के लिए अमरनाथ सिंह मौर्य का चुनाव हारना आने वाले समय में भी खलेगा यहां पर, और इस चुनाव में भी खलेगा। रिजल्ट आएगा तो आपको पता लगेगा। ज्यादा नहीं कहेंगे कि, क्योंकि ज्यादातर तो अंधभक्त की ओर लोग शिफ्टिंग है, आप सब जानते हैं। लेकिन एक ऐसा वर्ग जो चाह रहा था अमरनाथ सिंह मौर्य को टिकट मिले और अमरनाथ सिंह मौर्य यहां से सांसद बने, उस वर्ग ने ठान लिया है कि अब की बार वोट नहीं देना है, कुछ भी हो जाए। और यहां पर बाबू सिंह कुशवाहा को भी समाजवादी पार्टी ने लगाया है। और बाबू सिंह कुशवाहा क्या बोल रहे हैं आप उनको भी सुनिए। जगह जगह जा रहे हैं। मौर्य आबादी हर जगह है, कटहरी में भी है, फूलपुर में भी है। भाई कहीं 15,000 है, कहीं 20,000 है, कहीं 30,000 है, कहीं 50,000 है, कहीं 60,000 है। करहल में 2 नंबर पे है, पहले पे यादव, दूसरे पे शाक्य मतदाता है। मिल्कीपुर में भी है, मझवा में तो बीजेपी ने टिकट दिया है। तो यहां पर आप सुनिएगा, यहां सुनिएगा। शिक्षक भर्ती में हमारा हिस्सा तो बनता है पिछड़ों का आबादी के हिसाब से 50% से ज्यादा। शेड्यूल कास्ट के साथियों का बनता है 23%, लेकिन अभी हमें 27% मिला है। तो उस 27% में हमें 3.5% दिया है। 27% भी नहीं दिया है, खाली 3.4% दिया है।
और शेड्यूल कास्ट के साथियों को 14% दिया है। अगर हमें 27% भी दे दे तो हमारे 16,000 बेटे और बेटियां प्राइमरी में अध्यापक बनने का काम कर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। जब 22 का चुनाव आया तो सरकार ने कहा जो बच्चे हमारे लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कई बार उनके ऊपर लाठियां चली, उनके हाथ पैर टूटे, लेकिन वो डटे रहे। और जब चुनाव आया तो सरकार ने समझौता किया कि चुनाव के बाद हम आपके जो 16,000 पद है उनको भरने का काम करेंगे। शेड्यूल कास्ट के तो 4,000 पद है उनको भरने का काम। चुनाव आया, निकल गया, 2 साल हो गए, उन्होंने नहीं दिया वो 16,000 पद। और जब बच्चे हमारे हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट से वो जीते, सब लोगों ने कहा, अध्यक्ष जी ने कहा, मैंने भी कहा कि भाई अब कोर्ट ने फैसला कर दिया है, हमारे बच्चों को रोजगार दिया जाए, 16,000 पद से हमारे भरे जाए। तो सरकार ने कहा ये कोर्ट के आदेश को मानेंगे और पीछे से सुप्रीम कोर्ट भेज दिया कि स्टे हो जाए और ये पिछड़ी जात के बच्चों को, दलित समाज के बच्चों को रोजगार न दे। आज जब हमारा एक गलत फैसला हमारे बच्चों का हक मारा गया तो उसमें खाली बच्चे दोषी नहीं है या भारतीय जनता पार्टी अकेले दोषी नहीं है, उसके जिम्मेदार हमने ऐसी सरकार बनाई है जो नहीं चाहती है कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। हमने ऐसी सरकार बनाई है जो नहीं चाहती है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा। आज प्राइमरी स्कूल बड़े पैमाने पर बंद होने जा रहे, लगभग 1.5 लाख शिक्षकों के पद खाली। लेकिन जितने पद खाली हैं उतने वो स्कूल कहते हैं समायोजित कर देंगे दूसरे स्कूलों। यहाँ का स्कूल वहां समायोजित कर देंगे। और प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते कितने बच्चे? गरीब का, कमजोर का, पिछड़े का, दलित का, आदिवासी का, किसान का, मजदूर, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। हमारे सब बच्चे पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ते। हमें से कुछ लोग हैं जिनके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ लेते, बहुत न के बराबर। आज ये वो स्कूल समायोजित कर दिए जाएंगे, कुछ स्कूल तोड़ दिए जाएंगे, तो गरीब का, किसान का, मजदूर का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? और आज उनको करने का ये राइट है, अधिकार है, वो अपने आप नहीं आ गया। ये करने के लिए हमने वोट दिया है। हमारी ये गलती खाली हमें नहीं परेशान करती, हमारे आने वाली पीढ़ी का मुझे अधिकार लोग छीनते। इसलिए साथियों आपको बहुत सावधान और चौकन्ना रहने की जरूरत। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम नेता अपने मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं। तो बात रही फूलपुर की, तो फूलपुर में बीजेपी के लिए चुनौतियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। बाकी आपकी जो राय हो, आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।